चौरासी घाटों का यह शहर वाराणसी, गंगोत्री से निकली माँ गंगा के किनारे बसा काशी। इस काशी में रोशन हुए कबीरदास, रविदास और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी यहीं लिखी और यहीं से चमका गौतम बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन का पहला उपदेश। प्रेमचंद की इसी नगरी में सुर, संगीत, साड़ी, साहित्य, शिक्षा व स्वाद का बेजोड़ संगम से रोशन। आइए कराता हूँ रूबरू जायकों से, यहाँ की संस्कृति से और यहाँ के इतिहास से। यहाँ जायकों से ही मिल जाती है मोक्ष। वरुणा और अस्सी दो नदियों के नाम मिलाकर बना है वाराणसी। मूल मंदिर को 1194 में मोहम्मद गौरी ने, 1505 और 1515 में सिकंदर लोदी ने और आखिरी बार 1669 में औरंगजेब ने ध्वस्त किया। यहाँ भगवान शिव को खोजते हुए पांडव भी पहुँचे थे। काशी का उल्लेख रामायण, महाभारत व बहुत से काव्य ग्रंथों में मिलता है। वैसे शोध का काम अभी भी जारी है और बहुत से रहस्य खुलना भी बाकी है। रामायण में कहा जाता है कि राजा दशरथ की पत्नी सुमित्रा काशी की राजकुमारी थी। 4वीं से 6वीं शताब्दी गुप्त काल में आरंभ से ही काशी कला की दृष्टि से समृद्ध होने लगा और गुप्त काल के महानतम राजा समुद्रगुप्त का समय भारत का स्वर्ण युग था। इस समय की मौर्य शिक्षा और संस्थानों और वनों का महत्व आज भी मिलता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य का काशी में आगमन हुआ और उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया। 11वीं शताब्दी में काशी कन्नौज के राजा विजयचंद्र के अधीन चली गई और उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को 2 बार हराया। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है और हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन कर लेने व गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर परिसर में कई मंदिर है, जैसे हनुमान मंदिर, श्री राम मंदिर व माँ अन्नपूर्णा मंदिर है। बनारस शहर खुद अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प शहर है, तो आइए चलते हैं इस शहर की ओर। बनारस का आध्यात्मिक, धार्मिक, संस्कृति और संस्कार के लिए तो विशेष ही महत्व है। साथ ही यहाँ का महत्व यहाँ के प्रसिद्ध जायकों के लिए भी है, जो जगह जगह कई आइटम्स यहाँ मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं उन जायकों की तरफ, तो चलिए आप हमारे साथ में। अब मणिकर्णिका घाट से हम बनारस की फेमस लस्सी की शॉप ब्लू लस्सी की दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कचौड़ी वाली गली में है। ब्लू लस्सी का नीला बोर्ड मेरे सामने आ गया। पतली सी इस दुकान में दाखिल होते ही नीले रंग से ढकी दुनिया भर से हजारों चाहने वालों ने इन नीली दीवारों पर पासपोर्ट साइज की तस्वीरों से भर रखी थी, जो यहाँ अब एक दस्तूर सा बन गया। मैं भी इसमें शामिल होकर मैंने भी एक फ़ोटो यहाँ चिपका दी। इस दुकान को पन्नालाल यादव जी ने 90 साल पहले शुरू किया था। तब ये दुकान पन्नालाल यादव लस्सी वाले के नाम से जानी जाती थी। तो आखिर फिर इस दुकान का नाम ब्लू लस्सी कैसे पड़ा? तो मई के महीने में गर्मी से पसीने से तरबतर होकर यहाँ काम कर रहे एक कारीगर से पूछा तो उसने बनारसी पान चबाते हुए मुझे बताया। क्या बोलेगी भैया, कितने साल पुरानी है दुकान अपनी? 90 साल। तो यहाँ आपने कितने तरह की वैरायटी देते हैं लस्सी में? 120 प्रकार की। तो जो पसंदीदा है लोगों की, फेमस है, वो कौन सी लस्सी है? अच्छा, तो ये जो आपके फोटोज लग रही है, ये इसका क्या कारण है? हाँ जी। उसके बाद जो है इंडिया लाना शुरू किए तो वो भी लगाना शुरू कर दिए। और सर ये नाम ब्लू लस्सी का क्यों पड़ा? साउथ कोरिया की वैज्ञानिक मैडम आई थी, उन्होंने जो है नाम ब्लू कलर था, लस्सी दिया, हमको लस्सी अच्छा लगा, ब्लू लस्सी नाम दे दिया। फिर दूसरे बुजुर्ग व्यक्ति लस्सी के कुल्हड़ों में रंगों का जादू बनने लगे। यहाँ बना रहे हैं ड्राई फ्रूट लस्सी। इन्होंने सबसे पहले दही की परतें अंदाजे से काटकर स्टील के कलश में चीनी डालकर मथना शुरू कर दिया और फिर एक एक कर इन कुल्हड़ों में, जिन्हें बनारस में पुरवा कहा जाता है, उनमें गाढ़ी लस्सी कमर तक भर दी और साबुत
काजू व बादाम कतरन को डालकर फेंट दिया। फिर दोबारा ये बुजुर्ग व्यक्ति परात में जमे गाढ़े दही में से मलाई उतारने लगे और आप देख सकते हैं अब ये लस्सी में बादाम की कतरन और काजू डाले जा रहे हैं। अब फिर मलाई डालकर केसर छिड़ककर काजू की फिर एक परत फिर से ऊपर चढ़ाकर आगे बढ़ा दी। हमने लिए सैफरॉन लस्सी, हमारे पड़ी 120 रुपये की। अब इन्होंने काजू बादाम व केसर डालकर इसे चम्मच से फेंट दिया और वापस इस जग से जो कि दही की लस्सी से भरा हुआ था, अब इस पुरवा में कुल्हड़ में फिर और लस्सी डाली फेंटे बाद में। लगभग हमारी लस्सी तैयार हो चुकी थी। ये ब्लू लस्सी सोप की सबसे फेमस लस्सी है जिसे सैफरॉन लस्सी बोला जाता है। और ये जो आप साथ में 4 लस्सी के कुल्हड़ और देख रहे हैं, ये प्लेन लस्सी है जो कि 40 रुपये की है। ये देखिए आप सैफरॉन लस्सी में फिर इन्होंने एक और मलाई की परत चढ़ा दी। मलाई की परत चढ़ाए बाद में वापस इन्होंने इस पर बादाम कतरन, पिस्ता की कतरन और चारों तरफ काजू के टुकड़े बिखेर दिए। ये आप देख सकते हैं। और हमारी ये लस्सी सैफरॉन लस्सी अब तैयार हो चुकी है। अब इन्होंने सैफरॉन लस्सी तैयार कर दिए, तो चलिए लेते हैं इसका। महीने की पसीने से तरबतर हालात में सैफरॉन लस्सी की एक एक गुड बड़ी लाजवाब थी और लस्सी बहुत ही बेहतरीन बनी थी। इसे मैं 10 में से 8.5 नंबर देना चाहता हूँ। यहाँ मैंने काफ़ी वक्त गुजारा क्योंकि राम नाम सत्य है का सत्य हर 5 मिनट में यहीं से गुजर रहा था। ये रास्ता मणिकर्णिका घाट की ओर जाता है जहाँ रोज़ाना सैकड़ों अंतिम संस्कार होते हैं। इसी रास्ते से ये सब लोग अपने परिजनों को अंतिम सफ़र की ओर ले जा रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं बनारस के दूसरे जायके बनारस की सुप्रसिद्ध मशहूर बाबूलाल कचौड़ी वाले की दुकान पर पहुंच चुका हूं। चलिए। 4 कचौड़ी है, सब्जी है। ये क्या नाम से आपकी दुकान? बाबूलाल कचौड़ी वाले। ये अगर कोई आना चाहे तो कैसे आया, क्या एड्रेस क्या है? ये चित्रा सिनेमा के ठीक सामने है। चित्रा सिनेमा। हाँ, चित्रा सिनेमा। ये आपकी ये दुकान कितना साल पुरानी है भैया जी? ये तो बहुत पुरानी है, लगभग 10 साल पुरानी है। पहले बगल में थी। 70 साल पुरानी दुकान है। अच्छा, तो ये क्या क्या देते हैं आप? कचौड़ी है, जलेबी है। जलेबी अच्छा, खत्म हो ये गई, कचौड़ी है खाली। अच्छा, वैसे तो हमारे राजस्थान में इनको पुड़ियाँ बोलते हैं और यहाँ कचौरी बोलते हैं। और तो बेड़ी बोलते हैं। कचौड़ी में फर्क है सर, वहाँ की पूड़ी और यहाँ की कचौड़ी में फर्क है। भैया जी बोल रहे हैं कि वहाँ की पूड़ी क्या खासियत है, क्या फ़र्क है? यहाँ की जो कचौड़ी बनती है इसके अंदर ये लोग उड़द का आइटम मिलाते हैं। हाँ जी। तो वहाँ सादी पूड़ी बनती है। बिल्कुल आटा है। अच्छा, इसको मिक्स करते हैं, इसमें थोड़ा भरवा करते हैं। अच्छा दाल अच्छा करके उसको पीसा जाता है। अच्छा पीसने के बाद इसमें सारा मटेरियल मिलाया जाता है। अच्छा धनिया हो गया, जीरा हो गया, हींग हो गया, बस यही इसका मटेरियल है। अच्छा। भाप छोड़ते गरम कढ़ाई पर तली जा रही थी उड़द दाल मिक्स पूड़ियाँ। इधर खस्ता कचौड़ियाँ गरम तेल से छनकर निकलती तो दूसरा कारीगर 4 पूड़ियों को प्लेट पर चने की सब्जी के साथ परोसता। ये बनारस के लोगों की प्रसिद्ध सुबह का नाश्ता है और मैं इस नाश्ते को 10 में से 8 अंक देता हूँ, जो कि मेरे पड़ा 32 रुपये, 8 रुपये पूड़ी के हिसाब से। बनारस की गलियों में घूमते घूमते अब थोड़ी थकान हो चुकी थी और शाम के 4 बज चुके थे, तो मैं अब आगे के जायके की ओर बढ़ रहा था, वो भी इस भैया के साइकिल रिक्शे पर। शाम के 4 बजे मैं अब शामे चौक जा रहा था खस्ता कचौड़ी की तलाश में। ये है शामी चौक खस्ता कचौड़ी, समोसा, चना झोल। भैया ये कहाँ है, इसका क्या एड्रेस है? वाराणसी चौक। अच्छा, ये आपकी शॉप कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है, जब से बनारस में उससे चौक है। अच्छा, जब से ही दुकान आती है। और इसका चार्ज कितना है? ये 15 रुपये का पीस है और जिसमें हमने लिए हैं
ये कभी आए आप वाराणसी तो ज़रूर आए और यहाँ खाएं। अब चाय की तलब हो रही थी। बनारस की मशहूर लक्ष्मी चाय वाले की दुकान यहाँ से 100 मीटर दूर ही थी और इन्हीं गुलाबी इमारतों के बीच अंधेरी सी गली में जलते कोयले बाहर से ही चमक रहे थे, जहाँ 70 सालों से उठती है सौंदे ब्रेड टोस्ट की खुशबू और चाय की भाप से धुंधला गई ये दुकान। लक्ष्मी चाय वाले को 2 हिस्सों में बांटते इस गलियारे में 3 पतले पतले ड्रम नुमा भट्टियों में कोयले बड़े शिद्दत से दहक रहे थे, जिसकी एक भट्टी पर चाय बन रही थी और सबसे अनोखी चीज़ दूसरी भट्टी पर सिक रही थी, जिसने सबसे पहले मेरा ध्यान खींचा। इस ब्रेड को टोस्ट करने का अनोखा तरीका कारीगर ने तारों की इस जाल में 8 छोटी मगर सेहतमंद ब्रेड स्लाइस को पंजे में जकड़ लिया और पंखा हाँकने की हरकत को नकल करते हुए कोयले की गर्मी को उसमें कैद करता रहा जब तक उस पर सुनहरी परत नहीं चढ़ गई हो। और जैसे ही ब्रेड की स्लाइस पर बटर की दोहरी परत चढ़ाई और काला नमक काली मिर्च बुरका के दी तो इसका रंगत दुगनी हो गई। उधर फिर कारीगर ने 8 ब्रेड के टुकड़ों को फिर से तजुर्बे से आँच से मुलाकात कराना शुरू कर दिया और इन मुलाकातों का सिलसिला हज़ारों ब्रेड के टुकड़ों के साथ यहाँ रोज़ होता है, लेकिन जलता एक भी नहीं। पुख्ता सुनहरा रंग लाने के लिए तजुर्बे की ज़रूरत होती है। देखने में आसान लगता है लेकिन होता है बड़ा ही। और मैंने दिया है मलाई टोस्ट का ऑर्डर, तो देखते हैं कैसा बना। ये देखिए रवि जी, क्या क्या मिला हुआ है इसमें? मीठा है या फीका है? अच्छा, इसके ऊपर चीनी है। अब लेते हैं चाय का आनंद। यहाँ चाय बनाने का अंदाज़ बहुत ही सादा है। पहले पेवर दूध में इलायची को खास किस्म की चाय के साथ में कोयले की भट्टी में पकाना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे चम्मच से हिलाते हुए उसे पकाया जाता है और जब ये आपके हाथ में सिकोरे के साथ में आती है तो आपके मुंह से स्वतः ही वाह वाह निकलती है। वो भैया जय बोलेगी। जय बोलेगी। भैया आपकी शॉप कितनी पुरानी है? 70 साल पुरानी है। अच्छा, ये आपके किस चीज़ के लिए फेमस है? वही चाय टोस्ट मक्खन टोस्ट यही सब चाय। ऐसा क्या टेस्ट डालते हैं यार कि जो लोग इतनी दूर से खिंचे हुए आते हैं आपके पास? टेस्ट वही है, चाय पत्ती चीनी चाय पत्ती आती है। और ये आपके पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है ये कार्य? हमारे दादाजी। और ये जो अगर कोई बंदा अगर आना चाहे आपकी शॉप पे बाहर से, अगर ये वीडियो देख के गूगल पे यूट्यूब पे, तो कैसे क्या एड्रेस क्या रहेगा उसका आपकी दुकान का? यहाँ का जो एड्रेस क्या है जैसे कोई बंदा आना चाहे? यहाँ पर क्या नाम है, लक्ष्मी चाय वाले के नाम से ही आए। अच्छा, लक्ष्मी चाय पप्पू भैया ने बताया है कि आप जब भी आए तो लक्ष्मी चाय वाले के नाम से कोई से भी पूछ ले वो आपको रास्ता बता देगा। और ये पप्पू भैया है। अच्छा पप्पू भैया, चलते हैं। जय बोलेगी। और एक बार और देख लीजिए आप, इस तंदूर में दूध गर्म हो रहा है, चाय, और उधर बटर टोस्ट मलाई टोस्ट सबकी तैयारी हो रही है। भाई बनारस आए और बनारस का पान नहीं खाया तो क्या किया? वो बोलते ना कि खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद करता ताला। तो अभी मैं खड़ा हूँ, जैसे मैं काल भैरव मंदिर से आ रहा था तो भाई साहब की ये बाबा तांबुल भंडार के नाम से पान भंडार की दुकान है, तो यहाँ पान खाने का मन कर गया। साउथ के लोग बहुत आए हुए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, यहाँ से बहुत लोग साउथ के 12 महीने आते रहते हैं यहाँ बाबा विश्वनाथ के। तो ये देखिए कि आप इन्हीं लोगों की ज़्यादा भीड़ है अभी। ओपन 2:30 बजे, 1 बजे क्लोज होता है। ओपन और ये पान हमारा बन गया है, अब टेस्ट किया जाता है। कंप्लीट हो गया भैया इनका। ये गुलाब जल डाला है लास्ट में और ये नवरत्न चटनी लगाई है। और अब एक नंबर। बनारस के पान के साथ ही बनारस के जायकों का वीडियो अब एंड करने का समय आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और आखिर में बनारस के लिए कुछ शब्द। तुझे ढूंढूं गुमसुम सा या फिर तुझ में गुम हो जाऊं,
जो तू नारंगी हो तो मैं भी केसरिया हो जाऊं। तू बल खाए जिस मोड़ पर वो मंजिल भी बन जाऊं। तेरे इश्क में ये काशी, ये बनारस, हर एक कतरा घुल जाऊं।